तो यही है आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार एक मानव का जीवन आध्यात्म के बिना अधूरा है। बिल्कुल सही बात है। आजकल की जो ज़िंदगी है, लोग कहते आओ स्ट्रेस दें, आओ स्ट्रेस दें। क्यों, यही बात है ना। लेकिन आज पंजाब केसरी की टीम पहुंची है एक ऐसी जगह जहां आपको भी डी स्ट्रेस किया जाएगा। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये मूल मंत्र आओ डी स्ट्रेस करें कैसे सच साबित होगा। चलिए चलते हैं। तो आज पंजाब केसरी की टीम पहुंची है सॉलिटेयर बैंक्वेट्स जीटी रोड पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, रोटरी क्लब और स्पार्टन स्पोर्ट्स की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइव का लॉन्च कार्यक्रम किया गया है, जिसका नाम है आओ डी स्ट्रेस करें। तो चलिए आज हम भी इस इवेंट का नज़ारा लेते हैं और आप भी इस इवेंट को एंजॉय करिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं देवभूमि हिमाचल से श्री अरुण सिंह धूमल, जो कि आईपीएल के चेयरमैन भी हैं। तो आइए आज उनसे इस कार्यक्रम के रिलेटेड बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जलंधर में एक शिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं, तो उस शिक्षण संस्थान में बच्चों के उत्थान के लिए, ताकि वो रोज़गार के साथ साथ, जैसा कि आपने कार्यक्रम के दौरान भी कहा कि ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं कि जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहें, तो हम इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पहले तो बच्चे स्कूल में खुशी से आए। अगर वो खुशी से आएंगे तो लर्निंग विल कम ऑटोमेटिकली। तो जो वातावरण पूरा स्कूल में तैयार किया गया है, इट इज़ सो वेलकमिंग कि जब वो आते हैं दे लव टू कम टू स्कूल, और उसी वजह से दे इंजॉय गेटिंग एडुकेटेड। स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और स्पोर्ट्स के मायने ये हैं कि जब आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो केवल जीतने के लिए नहीं खेलते, आप पार्टिसिपेशन के लिए खेलते हैं। या आप जीतेंगे या सीखेंगे, और आप एक बार फिर खड़े होंगे तो फिर चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार होंगे। ये मैं मानता हूँ शिक्षा का मूल रूप है, जो आपको जीवन जीने का एक ढंग सिखाता है। ऐसा संभव नहीं है कि आप हर चीज़ में जीतें या हर बार जीतें, लेकिन आप जब हारें तो उस दृढ़ता के साथ, सीखने की क्षमता के साथ उठें कि अगली बार मैं जीतने के लिए खेलूँगा। यही इसी उद्देश्य के साथ पूरा हमने शिक्षा का कार्यक्रम बनाया हुआ है कि जहाँ टेस्टिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा सवाल मेरा ये, आप आईपीएल के चेयरमैन हैं और प्रोफेशनली और पर्सनली हम लाइफ को मैनेज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, उनकी रूपरेखा के अनुसार हमें अनुसरण करना पड़ता है। तो श्री अरुण सिंह धूमल अपनी लाइफ में प्रोफेशनली और पर्सनली ये दोनों लाइफ के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आपका कारण स्ट्रेस में या किसी भी चीज़ में आने का ये रहता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है जी। अगर आप एक्सपेक्टेशन को साइड में रख के केवल हार्ड वर्क के लिए कहाँ पहुँचना है उसमें लगें, तो मैं मानता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि मैंने वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है ये इम्पोर्टेंट। द प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रिज़ल्ट। सो आप उस प्रोसेस पे फोकस रहें। जैसे भागवत गीता में भी कहा गया है कि आप फल की चिंता न करें, अपने कर्म पर ध्यान दें। आप अपने कर्म पर ध्यान दें, उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें, तो मैं मानता हूँ आपको वो फल मिल के रहेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू करना वो चाहता है जो तू करता है, लेकिन होता वह है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करेगा जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। उस चीज़ को, अगर मूल मंत्र को हम ध्यान में रखें, मैं मानता हूँ हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ श्री अरुण सिंह धूमल जी, जो आईपीएल के चेयरमैन, उन्होंने बहुत अच्छे विचार इस कार्यक्रम को लेकर, अपने लाइफ के जो पर्सनल टिप्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए, जो आपके जीवन में भी एक निखार ला सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं, ताकि जो आजकल का ये जो भाग दौड़ भरा जीवन है उससे आपको निजात मिल सके। इस वक्त मेरे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से स्वामी विश्वानंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि जो संत हैं वो समाज का आईना होते हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक संत महापुरुष खड़े हैं, तो उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में क्या क्या किया गया, लोगों को क्या ऐसे टिप्स दिए गए जो आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसके जो स्ट्रेस हैं उससे हम फ्री हो सकें। तो स्वामी जी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं। जी स्वामी।
आज का जो आओ डिस्कस करें ड्राइव का उद्घाटन था और पोस्टर अनवील किया गया। हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे श्री अरुण सिंह धूमल जी के द्वारा और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ की जो लोकल डिग्निटीज़ हैं उनके सहयोग के माध्यम से, उनके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, तो ये कार्यक्रम जो है ये एक मानव में शांति का प्रसार कैसे हो उस विषय को लेकर ये प्रारंभ किया गया है। और ये जो ड्राइव है, ये मुहिम है, ना केवल इस हॉल तक सीमित रहेगी बल्कि इसको हम जालंधर के अनेकों इंस्टीट्यूट तक लेके जाएंगे, बिजनेस पर्सन तक लेके जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक लेके जाएंगे, काउंसिल्स में लेके जाएंगे और इवन के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम इस पे फोकस करेंगे और ताकि आज के युवाओं में, आज के बच्चों में और जो एल्डर्स हैं उनमें तनाव कम हो सके, इसके लिए ये मुहिम शुरू की गई। जी, और जिस तरह इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी खूबसूरत एक्टिविटीज़ की गई हैं और लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति जो उत्साह था वो भी हमने देखा। तो स्वामी जी, इसके अलावा और भी जो संस्थान की तरफ से ऐसे क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं जो आजकल की जो स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ है उससे लोगों को निजात मिल सके? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अनेकों शाखाओं के माध्यम से और हजारों ही समर्पित साधु समाज के माध्यम से जन जागरण में ब्रह्म ज्ञान का प्रसार और प्रचार कर रही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा कामधेनु गौशाला जो भारतीय गाय का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है और मंथन एक प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो शिक्षा का अभाव जिनके घरों में है, उनको शिक्षा मुफ्त में निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तिहाड़ जेल में बंद जो कोर क्रिमिनल्स हैं, हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाता है और इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। नशा उन्मूलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जेंडर इक्वलिटी के लिए लिंग समानता अनुपात उसको ठीक करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या और युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म ये भक्ति जागृत करने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई एक खास प्रकल्प है, विशेष प्रकल्प है, जिनके माध्यम से रिफॉर्मेशन चल रही है और अनवरत चलती रहेगी। जी, तो मेरे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से स्वामी विश्वानंद जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत वचनों के द्वारा हमें बताया कि हम कैसे अपने जीवन में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, कैसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और जो संस्थान के द्वारा बहुत ही खूबसूरत कर्म किए जा रहे हैं ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि संत समाज का आईना होते हैं। तो संस्थान के द्वारा बहुत ही खूबसूरत कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है एक उत्थान की दिशा मिल सके, आध्यात्म की दिशा मिल सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से साध्वी डॉक्टर कमल भारती जी। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब में। थैंक यू मैम, आज जो कार्यक्रम किया गया है, आपने बहुत ही खूबसूरत वचन जो है लोगों तक पहुंचाए हैं कि स्ट्रेस से कैसे फ्री रहा जाए। आजकल जो भाग दौड़ की बड़ी ज़िंदगी है, लोग हर कोई स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो आपने बहुत ही सुंदर टिप्स दिए हैं। सबसे पहले हमें इस ड्राइव के बारे में बताइए, इस ड्राइव के मंतव्य के बारे में बताइए कि किस दिशा से ये ड्राइव शुरू होती है और ये कैसे लोगों तक आगे और पहुँचेगी। देखिए, ये ड्राइव जिसका नाम है आओ डिस्ट्रेस करें, हिज होलीनेस श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज हमने इसको लॉन्च किया है, जलंधर सिटी में लॉन्च किया है। और आप देखेंगे बहुत सारे अतिथिगण हमारी स्टेज पे एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बैठे थे और उनका आश्वासन है हमें, इन कोलैबोरेशन विद ऑल ऑफ देम, हम इस ड्राइव को अब रोकेंगे नहीं। ये वैसे भी ईयर लॉन्ग ड्राइव है, पर हमारा उद्देश्य है कि हम इसको आगे की आगे और लेकर चलेंगे। एंड एज यू नो, स्ट्रेस इज़ अ करंट इशू टुडे। किसी भी और प्रॉब्लम को देखें या स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस इतना करंट इशू है, इतना स्ट्रेस है आज दुनिया में, कुछ बनाया गया है। सो हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को स्ट्रेस आउट करें, जैसे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की हमें गाइडेंस है, जैसे उन्होंने बताया, और जैसे हमारे वेदों में वेद जो हैं हमारे, उनमें हमारी आज की परिस्थिति, आज इस मॉडर्न वर्ल्ड की भी हर समस्या का समाधान है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम दोनों को कंपेयर करते हुए और मतलब इस ड्राइव को और आगे लेके जाएं, लोगों को सल्यूशन प्रदान करें, उन्हें स्ट्रेस आउट कर सकें। हमारा यही प्रयास है इस ड्राइव के। जी, मैं सोशल मीडिया की बात करूं, आज
बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, उन्हें और कामों के साथ साथ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल हाथों में फ़ोन है और सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। और आपने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास गूगल है, लेकिन हमें वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो हमें नहीं सिखा पाता है। तो एक गुरु है अध्यात्म जो हमें एक अच्छा गुरु देता है। तो आप आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कि एक जीवन में गुरु का क्या महत्व है और अपने जीवन में हम अध्यात्म को कैसे ला सकते हैं आजकल की जो ये व्यस्ततम ज़िंदगी है? एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि गुरु की शरण में जाना या गुरु से किसी संत से गाइडेंस लेने का मतलब है कि वो केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि एक गुरु के लाइफ में आने के बाद, जैसे स्कूल में एक गाइड के आने के बाद स्टूडेंट को पता चलता है कि स्टडी करनी कैसे है, अपना गोल चुनना कैसे है और उसे अचीव कैसे करना है, ऐसे ही सर श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है कि जो गुरु है वो केवल और आध्यात्मिकता से भाव, वो आध्यात्मिक कि हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वो हमें इस संसार से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर नहीं करता, वो हमें गाइड करता है कि हमें इसमें और अपनी लाइफ में समन्वय कैसे स्थापित करना है, एक बैलेंस कैसे जनरेट करना है, एक बैलेंस कैसे बनाना है, सो दैट हम इस लाइफ को और बेटर बना सकें और एंजॉयबल बना सकें। इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जो ऑडियंस मौजूद थी, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले वो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, पंजाब केसरी के साथ शेयर करेंगे कि आज का ये कार्यक्रम कैसा रहा, उन्हें इस क्षणों में, इस पलों में अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लगा। जी, आपका नाम? अक्षिता। अक्षिता, आपने इस कार्यक्रम को ऑब्जर्व किया, आपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो मैं बहुत क्यूरियस थी, पर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी अनवील हुई और बहुत मज़ा आया। है वो चाहे पर्सनली है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, उससे मैनेज करने के लिए आज ये कार्यक्रम था। आपको कैसा लग रहा है कि इन पलों में आपको उस चीज़ से कहाँ तक निजात मिला? Okay, firstly, I would like to say that programs like this is not only necessary in today's scenario, but it has become mandatory too. And the initiative by DJJS is commendable, and it's spontaneous. So I would like to say that this program not only have impact, will give impact not only to the children but also to the youngsters who are mostly in stress in this today's scenario. So the programs like this, if I can say, I have attended the whole program. If in this minimal time I have consumed so much, when the drive will continue, and you can observe and you can see that how long an impact it will give to whole the youngsters and the whole society, the way it will continue to grow. So and about today's program, it was amazing. तो मेरे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो मौजूद थे इस वक्त। मैम, आपका नाम? मनदीप कौर। मनदीप कौर मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैम, आपने भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, आपने देखा कि किस तरह इस ड्राइव को लॉन्च किया गया है। तो आप आगे जाके और अपने रिश्तेदारों को या आस पड़ोस के लोगों को आगे क्या संदेश पहुंचाएंगी कि उन्हें भी इस जो है बीमारी से, हम बीमारी नहीं कहेंगे, इस प्रॉब्लम से निजात मिले? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੇਮਸ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़रूरत पड़ेगी तो असी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देवांगे। सर, आज आप इस कार्यक्रम से अपनी ज़िंदगी के उत्थान के लिए क्या मूल मंत्र लेके जा रहे हैं? मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आज की चीज़ थी जो इन्होंने बताया कि लाइफ में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हैं। कॉम्पिटिशन्स जब हमारी लाइफ में आता है, जैसे कॉम्पिटिशन चलते हैं, उसमें एक मेन पार्ट होता है लर्निंग का। जो हमने चीज़ें पहले सीखी है, जहाँ हम सीख रहे हैं, अगर बीच में हमने कोई चीज़ नहीं सीखी है या किसी और ने सीखी है तो वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। जी, बहुत
खूबसूरत जो है लोगों का जो है उत्साह था और बहुत खूबसूरत उनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, क्योंकि वाकई जब हम हमारी पंजाब केसरी की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। ज़िंदगी के जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के जो वो व्यस्तम पल होते हैं, यहाँ पर आकर आप उसको निजात हमें मिली वहाँ यहाँ पर आकर। और जो यहाँ पर जिन्होंने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया उनका एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहा। उन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पर आके एक्सपीरियंस की है कि कैसे हम अपनी लाइफ को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे और भी अच्छे इवेंट्स और ऐसी और भी अच्छी वीडियोस लेकर हम आपके सामने पंजाब केसरी के पेज पर हाजिर होते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं पारस सनोत्रा।